औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। फिर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। कुरान करीम के 11वें जुज़ की कुछ आयात आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। एक नुक्ता जो बयान करना ज़रूरी है वो ये कि आप सबको इंशाअल्लाह मालूम होगा, लेकिन फिर भी तकरारन अर्ज़ कर दूं कि कुरान करीम की तमाम सूरतों के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जुमला आता है और ये तमाम सूरतों का जुज़ है। यानी अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो सूरत मुकम्मल नहीं होती, सिवाय एक सूरह के, और वो है सूरह तौबा। और इसके बारे में जो अहादीस में आया, इसकी वजाहत कि क्यों सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो उसका सबब रिवायात में अहादीस में ये बयान किया गया कि क्योंकि सूरह तौबा का आगाज़ ऐलान जंग से है और इंतहाई सख्त किस्म के अहकामात हैं मुशरिकीन के ख़िलाफ़, तो इसलिए क्योंकि ये ऐलान जंग और उन्हें कत्ल करना ये सब कुछ अल्लाह की रहमत के साथ मुनासबत नहीं रखते, और बिस्मिल्लाह में अल्लाह की रहमत ही का ज़्यादा तज़किरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसलिए इस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और हमारे मुतबर जो मुफस्सिरीन हैं वो इस चीज़ को भी दलाइल में से शुमार करते हैं इस बात के कि ये सूरतों की जो तरतीब है और कुरान मजीद की ये जो मुकम्मल शक्ल आज हमारे सामने मौजूद है, ये ख़ुद अल्लाह के नबी ने मुकर्रर फरमाई थी। अगर ऐसा ना होता तो फिर सूरह तौबा के शुरू में कुछ लोग बिस्मिल्लाह लिखा करते, कुछ लोग न लिखा करते, लेकिन मुसलमान अपने इतने इख्तलाफात के बावजूद इस कुरान पर इकट्ठे, दोनों घरों की यानी शिया और अहले सुन्नत दोनों घरों की किताबों में ऐसी रिवायात मौजूद है जो इस कुरान की बाज़ आयात के बारे में या बाज़ मसाइल के बारे में इख्तलाफ रखती, किताबों में मौजूद है, लेकिन कोई भी आकिल उन्हें फॉलो नहीं करता, कोई भी मुहक्किक उन्हें फॉलो नहीं करता, इसलिए कि वो जानते हैं कि वो ज़ईफ़ है, और उसके मुकाबले में जो दलाइल इस कुरान के महफूज होने के हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद शैतान और उसके चेले जिस तरह अहले बैत अतहार की शख्सियात को लोगों के सामने तहरीफ करने की कोशिश की और अहले बैत अतहार की शख्सियात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि वो हिदायत का एक सरचश्मा थे, तो ये हिदायत का सरचश्मा दूसरा सकलैन, उनमें से एक कुरान। आप कैसे सोच सकते हैं कि इस पर हमला करने की शयातीन और उसके चेलों ने कोशिश नहीं की होगी? तो ये दोनों सकलैन शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है, ताकि लोग इनके बारे में शकूक व शुबात में पड़े, और जो हिदायत साफ सुथरी हिदायत का असल सरचश्मा है वो साफ पानी ना पिए और शैतान की आलूदा की हुई गंदी नालियों का पानी पी के समझे कि ये हम दीन का शरबत पी रहे। लिहाजा कुरान करीम के बारे में और अहले बैत अतहार के बारे में अल्लाह ताला शैतान और उसके चेलों की फैलाई हुई बातों से जो किताबों में भी आ गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें एहतियात का रवैया अपनाने की और उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। पहली आयत जो आज 11वें जुज़ के अंदर आपके सामने बयान करनी है वो सूरत तौबा ही की आयत नंबर 111 है। इसे बयान करने से पहले आपको मैं एक मिसाल दूं।
कि आप फर्ज करें कराची में किसी कॉलोनी में किसी हाउसिंग स्कीम में एक प्लॉट खरीदें सस्ता सा, कोई आपको आके कहे कि ना एक प्लॉट मिल रहा है 50,000 रुपए का आज के महंगाई के दौर में, तो आप फौरन हरकत में आ जाएंगे, कोशिश करेंगे इधर उधर से पैसे लेके भी मैं प्लॉट खरीद लूं। आपने खरीद लिया, कुछ अरसे के बाद चंद दिन गुजरे हो, मिसाल दे रहा हूं, और एक बंदा आपके पास आए, प्रॉपर्टी डीलर हो मिसाल के तौर पे, और वो आपसे कहे कि प्लॉट बेचना है। आप कहे नहीं यार मैंने तो हफ्ता पहले खरीदा है। वो आपसे कहे कितने का खरीदा है? तो आप कहे मैंने 50,000 का खरीदा है। वैसे आजकल इतनी सी बात पे भी लोग झूठ बोल देते हैं, खरीदा कम भी हो तो झूठ बोलना तो मसला ही कोई, बुलेट प्रूफ ईमान है ना हमारे, झूठ से जो होता ही कुछ नहीं, ठीक है। तो आप उसको सच सच बताएं कि यार 50,000 का खरीदा है। वो आपसे कहे कि 50 लाख का दोगे? आप कहेंगे यार तो मजाक कर रहा, तू कहेगा मजाक नहीं कर रहा। आप थोड़ी देर तरद्दुद करें, सोच में पड़ जाए क्या बोलूं, वो कहे 50 करोड़ का दोगे? आपके तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। शायद आप उसका हाथ चूमे, बैठो भाई खड़े क्यों, मजाक तो नहीं कर रहे हो, यानी खुशी से आपका ठिकाना नहीं रहेगा। 50,000 की खरीद में, 50,000 की जहमत में 50 करोड़ थोड़े से दिनों में, तो आप क्या करेंगे? आप तो खुशी से, जिस तरीके से भी आप खुशी का इजहार करते हैं आप वो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। खुशी मनाएंगे, सौदा डन करके फिर अपने दोस्तों को बुलाएंगे, फोन पर बैठ जाएंगे, ओ यार ये हो गया, फलान हो गया, लॉटरी निकल आई। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अब जरा इस आयत को सुने। एक मोमिन एक चीज बेचता है और अल्लाह उस चीज को खरीदता है, लेकिन पहले ये याद रखे कि अल्लाह 2 नंबर माल का खरीदार नहीं है, अल्लाह प्योर माल खरीदता है, ठीक है ना। अच्छा ताजिर जो भी होता है, जो जिस चीज की तिजारत करता है उसकी बड़ी उसको शनाख्त होती है, तो उसको कोई अगर 2 नंबर माल मिलावट वाला बेचने लगे ना, तो वो कहता है ना बेटा इसे अपने पास ही रखो, हम तो 1 नंबर माल के खरीदार हैं। माल 1 नंबर दो, कीमत अपनी मर्जी की ले लो, लेकिन 2 नंबर माल हम पैसे नहीं देंगे। तो अल्लाह से बेहतर तो किसी को शनाख्त नहीं है चीजों की। तो अल्लाह खालिस का खरीदार है, लेकिन फिर पेमेंट बहुत करता है, पेमेंट इतनी ज्यादा करता है कि बंदा सोच नहीं सकता। सुनिए आयत नंबर 111, और फिर जरा सोचिए कि यह सौदा हो सकता है कि अल्लाह खरीदने को तैयार है लेकिन हम बेचने को तैयार हैं या नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 111, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से। क्या खरीद लिया? अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनकी जान भी और उनके माल भी। अल्लाह ने खरीद लिए हैं मोमिनों से उनकी जानें भी और उनके माल भी। जब तक कोई चीज आपकी होती है, आपकी मर्जी होती है, उसे जहां मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन जब आप बेच देते हो उसके बाद तो नहीं आप कहते कि मैंने इधर लेके जाना है, कहेगा मैंने पेमेंट कर दी है, अब तो मेरी मर्जी है। तो मोमिन अगरचे उसकी जान भी उसे पता होता है और उसका माल भी अल्लाह ही का दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह फिर उसे कहता है दिया मैंने ही है, लेकिन अगर तू बेचने को तैयार है तो मैं खरीदने को तैयार हूं। लेकिन बेचने का मतलब यह है कि फिर तेरी मर्जी नहीं चलेगी इस पर, ना तेरी जान पर और ना तेरे माल पर। सौदा मंजूर है तो बात कर, या अल्लाह कितने में खरीदेंगे? फरमाया बिअन्न लहुमुल जन्नह, बदले में हम तुम्हें जन्नत पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर जो जन्नत के बारे में हमने तुम्हें बताया है, अब उसे 50 करोड़ समझो 50,000 के बदले में, या 50 अरब समझ लो, असलन मवाजना नहीं किया जा सकता।
तो फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए। अब आप खुद सोचें, ये मोमिन प्योर वाले मोमिन है, 2 नंबर माल नहीं खरीदता अल्लाह, और उसके बदले में उन्हें जन्नत दे दी है। अल्लाह की राह में ये लोग फिर किताल करते हैं, यानी फिर जब अल्लाह कहता है ऐसी जगह पे आ जाओ जहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, आ जाते हैं। कहते हैं मालिक की तू हमें बेच दी है, हमने फिर क्या इनकार करना है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, किताल करते हैं। फयक्तुलून व युक्तलून, तो कत्ल करते भी हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। कोई अल्लाह से पूछे या अल्लाह ये कोई एग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं इस सौदे का कोई रिटर्न सबूत, कोई रिटर्न जैसे आजकल दुनिया में होता है, ये अपने लफ्जों में कह रहा हूं आपको जरा समझाने के लिए। तो अल्लाह कहते बिल्कुल, वादन अलैहि हक्कन, ये अल्लाह पर बरहक वादा है कि अगर तुमने बेच दिया है तो अल्लाह ने भी खरीद लिया है और ये पेमेंट भी बता दी है। या अल्लाह ये कहां पे लिखा हुआ ये वादा? फरमाया फित तौरात वल इंजील वल कुरान। ये मैंने कोई नई ऑफर नहीं दी, बड़ी पुरानी ऑफर है मेरी मोमिनों को। ये वादा है अल्लाह पर बरहक, कहां लिखा है? तौरात में और इंजील में और कुरान में। तो या अल्लाह बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई हालात बदल जाए? तो अल्लाह फरमाता है तुम ना बदलो, रही मेरी बात। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, कौन है जो अल्लाह से ज्यादा अपने अहद की वफा करने वाला? तुम गड़बड़ नहीं करना, तो अल्लाह तो अपने अहद की जो वफा कर सकता है, उसकी कुदरत भी है, अपनी बात का भी पक्का है। तो सौदा तुमने कर लिया, फस्तबशिरू, अब फिर खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, दोस्तों को बुला लो, खाना कर दो उनका, उनको बताओ मेरा मामूली सा प्लॉट बड़ा जबरदस्त खरीदार मिल गया था, उसने ब्लैंक चेक की दे दिया। जन्नत के बारे में क्या कहता कुरान? तुम जो चाहोगे होगा। उसने मेरा सस्ता सा प्लॉट खरीद के, मैं अलबत्ता मैं सस्ता समझ रहा था, असल में तो मुझे अब पता चला कितना कीमती था। एक शेर मंसूब है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मंसूब है इमाम से, और वो शेर ये है कि मैं अपनी जान की कीमत अपने रब से कम लगाता ही नहीं हूं, इसलिए कि अगर रब से नीचे की चीजों को देखूं तो पूरी कायनात मेरी जान का बदला नहीं बन सकती, कीमती है। ठीक है, अलबत्ता जाहिर है वो मार्फत वाले थे। हम अपनी जान थोड़े थोड़े में बेच देते। वो किसी ने किसी से कहा कि ये 100 रुपया, सस्ते जमानों का लतीफा है कि ये 100 रुपया रख ले, और किसी अफसर से कहा, किसी पुलिस वाले से कहा ये 100 रुपया रख लो और मेरा ये काम कर दो। उसने कहा मुझे रिश्वत देते हो? मैं रिश्वत लूंगा? तुमने सोचा भी कैसे? और 100 रुपए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ज्यादा दो। यानी 100 रुपए में मैं नहीं बिकूंगा, थोड़ा रेट बढ़ाओगे तो बिक जाऊंगा। हम बिकते हैं ना, हम थोड़े थोड़े मफादात के लिए झूठ बोलते हैं, अपना दीन खराब करते हैं, अपना ईमान खराब करते हैं, अपने उस माल में मिलावट करते हैं जिसको अगर प्योर रखे तो उसका खरीदार अल्लाह है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन। और हम जब उसको मिलावट करते हैं तो फिर हम टके टके में बेच रहे होते हैं, गली गली में बेच रहे होते हैं उसको, कभी झूठ बोलकर, कभी फ्रॉड करके, कभी बेईमानी करके सस्ते में बेच रहे होते हैं। अब फैसला इंसान खुद करता है, अल्लाह कहता है मुझे बेचना है तो मैं तो इतनी पे, लेकिन फिर तेरा इख्तियार नहीं है, मेरे 2 नंबरी नहीं करनी, फिर मेरे कानून पे चलना है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल होगी, मेरी प्रॉपर्टी पे फिर तेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर मिलावट करनी है, फिर नीचे फिर रहे खरीदार, शैतान ने मुख्तलिफ शक्लों में भेजे हुए हैं, मोड़ मोड़ पे खड़े हैं तेरा दीन खरीदने के लिए, और बड़े सस्ते में बेचना है तो बेच दे, मर्जी तेरी है, मुझे बेचना है या इनको बेचना है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, तो मोमिनो ये जो तुमने सौदा कर लिया है इस पे अब खुशियां मनाओ। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। अब अगली आयत में 112 में यह भी बता दिया कि ये जो मोमिन जिनका मैं खरीदार हूं,
इनमें खसूसियात, इस माल में खसूसियात कौन सी होती? कहते हैं ना चावल खरीदना है, चावल का दाना ऐसा हो, फलान हो, ये हो, वो। तो अल्लाह भी कह रहा है दाने ऐसे हो। जिन दानों का मैं खरीदार हूं उन दानों की क्वालिटीज ये वाली हो। नंबर 1 अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अगर कभी उनसे गुनाह हो जाए, ना कि मस्ती में पड़े रहते करते रहते, तौबा करने वाले। अल आबिदून, इबादत गुजार। अल हामिदून, अल्लाह की हम्द करने वाले। अस्साइहून, अल्लाह की राह में सफर करने वाले। अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। अस्साजिदून, सजदे करने वाले। हाई क्वालिटी के चावल दाने, बहुत हाई क्वालिटी के। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद के मुहाफिज। वबश्शिरिल मुमिनीन, ए रसूल इन मोमिनों को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह खरीदार है तुम्हारा। तुम्हारी इस खुसूसियात का खरीदार कौन है? अल्लाह है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरह यूनुस आयत नंबर 9, एक नुक्ते पर इस आयत के तवज्जो कीजिएगा। मैं आयत बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको बता दूं कि ये आयत ये बता रही है कि इंसान के अंदर ईमान नामी अगर चीज हो तो उसी ईमान के जरिए अल्लाह उसको हिदायत करता है। यानी जो बंदा ईमान ले आता है, दिल से मान लेता है अल्लाह को, रसूल को, दीन को, तो फिर ये जो चिराग उसके दिल में जल जाता है, बशर्ते के जला हो, और वो अल्लाह ने बताया कि अगर चिराग जल रहा हो तो उसकी निशानियां क्या है, ठीक है, ना कि एवं ही बंदा कहे मैं मोमिन हूं। अल्लाह ने सिफात बताई हुई है, अहले बैत अतार ने सिफात बताई हुई है। तो अगर ईमान दिल में हो तो अल्लाह उस ईमान के जरिए उस इंसान की रहनुमाई करता है, वो ईमान उसको रास्ता दिखाता है, आगे चलता है वो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्फाज देखें कैसे नपे तुले। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और सालेह आमाल अंजाम देते, यानी उनका अमल भी उनके ईमान के मुताबिक है, उनके अमल में उनका ईमान रिफ्लेक्ट होता है, ना कि उनके दावों में। बाद लोगों दावे बहुत होते हैं लेकिन अमल उनका बिल्कुल उलट होता है। बेशक जो लोग ईमान लाए और सालेह आमाल अंजाम दिए, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, उनका रब उनकी हिदायत करता है उनके ईमान के जरिए से। जो उनके दिलों में ईमान है, गोया के वही वो तेल है जिससे आग जलती है हिदायत की। वो अगर होगा उस चिराग में, दिल के उसके अंदर वो तेल होगा तो फिर चिराग भी जलेगा, बात आगे भी बढ़ेगी। और अगर वो तेल है ही नहीं तो फिर वो वहां पर वो मादा ही नहीं है, वो फ्यूल ही नहीं है कि जिसके जरिए बात आगे चले। तो ये आयत बड़ी अहम बात बता रही है कि ईमान और नेक अमल करने वालों को फिर अल्लाह उनके ईमान के जरिए हिदायत करता है, यानी फिर वो आगे बढ़ते हैं, उस दर्जे पे नहीं रहते ईमान के, फिर आगे आगे उनकी तरक्की होती है। और फिर एंड क्या होगा? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, नेमतों से भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें जारी होंगी। दाअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, और वहां पर उनकी पुकार ये होगी कि तू हर ऐब से पाक है ए अल्लाह। व तहियतुहुम फीहा सलाम, और वो जहां भी जाएंगे उनकी तहियत उनको सलाम के जरिए पेश की जाएगी। आप कुरान में पढ़ते हैं, सूरह यासीन में पढ़ते हैं, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, उनके रहीम रब की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। या कभी अल्लाह फरिश्तों की जुबान से कि फरिश्ते उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलाम हो जो तुमने सब्र किया, तुम्हारे सामने हराम आया, तुमने कंट्रोल में रहे, तुम पे सलाम हो उस सब्र की वजह से। फनिअम उक़बद्दार, तो अभी ये जरा अपना आखिरी घर देखो कितना जबरदस्त है, अगर तुम वो ले लेते थोड़ा बहुत तो आज इससे महरूम हो जाते।
वहां कंट्रोल करके तुमने कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह से उसके तुम हकदार बन गए हो। आयत नंबर 13 और 14 गौर से सुनिएगा, सभी ऐसी आयत हैं ताकि हम नजरिया हमारा क्या है, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह हम में क्या देखना चाहता है। एक आयत नंबर 13 में फरमाया वलकद अहलकनल कुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, और हमने यकीनन तुमसे पहले कौमों को, बस्तियों को हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे। वमा कानू लियुमिनू, लेकिन ऐसे ढीठ थे कि ईमान लाने वाले नहीं थे, हमारे रसूलों की बात नहीं मानते थे, तो हमने हलाक कर दिए। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, और हम मुजरिम कौमों को ऐसे ही जजा दिया करते। 14 तवज्जो सुने सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द, फिर उनके बाद अब हमने तुम्हें जमीन में जानशीन बनाया। वो भी बड़े दावे करते थे, बड़े ताकतवर थे, हलाक कर दिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। अब हमने जमीन में तुम्हें जानशीन बनाया है, मिन बादिहिम, उनके बाद। किस लिए? लिनंजुर कैफ तअमलून, ताकि अब हम देखें कि तुम किस तरह के अमल करते हो। तुम किस तरह के दावे नहीं करते हो, किस तरह के अमल करते हो। हमारे रसूल की बात मानते हो या रसूल की बात नहीं मानते। 15 अरबी में छोड़ रहा हूं, तवज्जो से सुने। कुरान के बारे में एक बड़ी अहम बात है, खास तौर पे ऐसे शख्स के बारे में जिसको कुरान मजीद मजा नहीं देता। बात चीजें होती हैं ना, हम कोई कलाम सुन रहे होते हैं, उछल उछल कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह जबरदस्त कहते हैं, लेकिन इसमें अगर मजा नहीं आता तो बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर, और इस बीमारी की शबाहत कुफार से है। मैं सख्त लफ्ज बोलता हूं, बात शफाफ करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जब ये जिनको हमने हलाक किया था इनमें प्रॉब्लम क्या था, वो भी और रसूलुल्लाह के जमाने के भी जो कुरान को कबूल नहीं कर रहे थे। वह इज़ा, और जब इनके सामने, अरबी छोड़ रहा हूं मैं वक्त बचाने के लिए, और जब इनके सामने हमारी आयात की तिलावत, जो रोशन आयात है, तिलावत की जाती है, तो वो लोग जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं है कहते हैं इस कुरान के बदल के कोई और कुरान ले आ, इससे मजा नहीं आ रहा, हमें स्वाद नहीं आ रहा, हमें चस नहीं आ रही। ठीक है ना? इत्ते बिकुरान गैर हादा, अल्लाह के रसूल कुरान की आयत सुना रहा है, उनको मजा ही नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आता कुरान का? कि जब जहन में वो बातें हो जो कुरान की बातों से मैच ना करती। ठीक है ना? अगर मैच करती हो तो क्यों मजा ना आए। कहते हैं इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आ, या और नहीं ला सकता तो इसको ही थोड़ा बदल दे, जरा हमारे टेस्ट के मुताबिक कर दे। कुल, ए रसूल कह दीजिए मेरा इख्तियार ही नहीं है कि मैं अपने पास से इसको बदल दूं, मैं तो सिर्फ उसके पीछे चलता हूं जो मेरी तरफ वही आती है, मैं कैसे बदल दूं। और अगला जुमला सुनिए, मैं तो डरता हूं कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी कर दी तो मुझे उस अजीम दिन का अजाब हो जाएगा। तुम मुझे कह रहे हो कुरान बदल दे, तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक करने के लिए मैं अल्लाह की नाफरमानी कर दूं। फिर आगे एक और बात, आयत नंबर 16 में, कि तुम जरा गौर तो करो, 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारे, पहले कभी इस तरह की चीज सुनी है मुझसे? और ये कुरान के मौजूदा होने की एक दलाइल में से एक दलील है। आप देखें 40 साल की उम्र तक पहुंचने में बंदे की शख्सियत निखर के सामने आ जाती है। अगर किसी ने अदीब बनना हो 40 साल तक बन चुका होता है, अगर किसी ने शायर बनना हो 40 साल में तो पक्का प्रोफेशनल शायर बन चुका होता है, शख्सियत निखर जाती है। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमा रहे इनसे कहिए लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बि, अगर अल्लाह चाहता तो मैं
इसकी तिलावत तुम्हारे सामने ना करता और इसके बारे में तुम्हें ना बताता, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल, मैंने इससे पहले एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। पहले तो तुमने कभी ऐसी बात सुनी मेरे मुंह से? ऐसा कलाम सुना 40 साल के बाद अचानक, और वो भी एक ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में सारे मक्का को पता था, इसने किसी से नहीं पढ़ा, इसका कोई उस्ताद नहीं है। उनकी नजरों में अल्लाह के नबी वो थे, अनपढ़ थे बिल्कुल। तो फिर कुरान एक ऐसा कलाम लेके आ रहा है 40 साल की उम्र में कि सारे पढ़े लिखे उस जैसी एक सूरत बना के नहीं ला सकते। अफला ताकिलून, तो फिर तुम बात को समझते नहीं हो, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। ये मेरा है ही नहीं मेरा कलाम कि मैं इसको तुम्हारे कहने पे बदल दूं। बदलना है तो तुम अपना टेस्ट बदलो, कुरान नहीं बदला जाएगा तुम्हारी वजह से। और अगर तुम्हें कुरान का मजा नहीं आ रहा तो बीमार हो। मुझे मजा ना आए कुरान की आयत का, मैं बीमार हूं। मैंने जो दीन सुना है उसमें मिलावट है, अगर मुझे कुरान का मजा नहीं आता तो। और हमारे आइम्मा ने फरमाया जिसको हमारे अम्र की तलाश है वो जाके पहले कुरान से देख ले, ताकि धोखा 2 नंबर माल ना हमारे नाम की पैकिंग में 2 नंबर माल ना खरीद ले। और उस 2 नंबर माल की निशानी क्या है कि आप कुरान पढ़ो, अगर आपको मजा नहीं आ रहा समझ लो 2 नंबर माल खरीदा हुआ आपने। जितने मर्जी आप अपने आप को आलिम और मुफक्किर समझते हो, 2 नंबर माल खरीदा आपने। इसलिए कि कुरान और अहले बैत जुदा हो ही नहीं सकते। अगर कुरान की बात में मजा नहीं आ रहा समझ लो चक्कर चला हुआ आपके साथ, चक्कर चला हुआ है। ये नहीं बदला जाएगा, बदलना होगा हमें। क्यों? इसी कुरान में सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 2 है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून, मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके सामने उनके दिल लरजते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके सामने हमारी आयात की तिलावत होती है ज़ादतहुम ईमानन, उनको महसूस होता है कि उनका ईमान बढ़ रहा है, ना कि उनको मजा ही नहीं आता। अपने ईमान को ज्यादा होता महसूस करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं मोमिन तो बस वो लोग हैं जिसके दिल पे ना ये कि कुरान का असर ना हो, बल्कि उसको उल्टा बोरियत और मजा ना आए। उसके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया। जितना भी अपने आप को उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला समझता है, फ्रॉड हो गया उसके साथ। तो मुझे फरमा रहे हैं ए रसूल कह दीजिए अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे पढ़ के तुम्हें ना सुनाता और ना इसके बारे में तुम्हें कोई खबर देता। मैं तो तुम्हारे दरमियान एक मैंने उम्र गुजारी है, पहले कभी तुमने सुना कि मैंने ऐसी बात की हो? ये मेरा कलाम नहीं है। अफला ताकिलून, 40 साल में जो शख्सियत होती है वो तो सामने आ जाती है कुरान के एतबार से, वरना सीरत के एतबार से अल्लाह के नबी की शख्सियत सामने थी। लेकिन ये कलाम, इस तरह का कलाम 40 साल में किसी ने अल्लाह के नबी की जुबान से नहीं सुना था। और ऐसा कलाम कि जिसने सबको आजिज कर दिया इसके जैसा लाने से। अरब में एक बाजार लगता था, सालाना मेला लगता था उनका, और उसमें फिर बड़े बड़े और भी पता नहीं कंपटीशन होते थे। एक कंपटीशन शायरों का होता था। फसीह और बलीग शायर अपना कलाम लिख के लाते थे और वहां पे सुनाते थे, और फिर वहां पर जो जिनका कलाम सबसे बेहतरीन होता था उनको लाकर खाना काबा पे आवेजा कर देते थे, ताकि उनकी बड़ी इज्जत होती थी। जनाब शायर फलान, तो शायर फलान उसका ये कलाम है और जनाब काबे पे लगा हुआ है। तो कुछ शायरों का कलाम लगाया गया जो जीते थे मुकाबला, और रात को किसी मोमिन ने चुपके से सूरह कौसर भी लाकर उनके कलाम के साथ लगा दी। सुबह जब हुई लोगों ने देखा। अब जब चीजें सामने होती है ना तो कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। नतीजा क्या निकला? वो जिनके कलाम थे जो फख्र कर रहे थे काबे पे लगे हुए, सूरह कौसर के मुकाबले में उन्हें अपने कलाम इतने कमजोर महसूस हुए कि उतार के ले गए, उतार के ले गए कि इस सूरह कौसर के सामने बेइज्जती हो रही है हमारी, कि इतनी हल्की बातें हमने की हुई हैं और ये इतना भारी कलाम है। ये वो ज्यादा जानते हैं जिनकी वो जुबान थी और जो स्पेशलिस्ट थे। और अल्लाह ने चैलेंज किया, सारे इकट्ठे हो जाओ, एक सूरत इस जैसी बना के ले आओ। लोगों ने कोशिश की, जलील होके रह गए। इतनी घटिया चीजें बना के लाए
कि जब सुनाते थे तो अपना मजाक बन जाता था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और उससे बढ़कर जालिम कौन कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटला दे, बेशक मुजरिम फलाह नहीं पाएंगे। आयत नंबर 20 और आखिरी आयत आज के लिए। और ये कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई आयत क्यों नहीं उतरती। यहां आयत से मुराद मोजजा है। कोई मोजजा क्यों नहीं आता, हमें मोजजा दिखाए। फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, ए रसूल इनसे कह दीजिए गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। यहां गैब से मुराद मोजजात है। जो ये डिमांड कर रहे थे तो अल्लाह के कुरान अल्लाह ताला फरमाता है रसूल इनसे कह दो इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। फंतज़िरू, तो इंतजार करो। तुम डिमांड कर रहे हो वो चीज जो अल्लाह के पास है, तो इंतजार करो। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। यहीं पर आयत, जैसे कि अर्ज करता हूँ आयत कई ज़्यादा नोट की होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त जो है वो इजाज़त नहीं देता। परवरदिगार आलम से दुआ है या अल्लाह या रहमान या रहीम, बेशुमार दुरूद व सलाम भेज और बेशुमार रहमत नाजिल फरमा अपने बरगुज़ीदा बंदों मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और हम सब को कुरान करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद के बताए हुए दीन के बारे में हमारे शऊर, हमारी बसीरत और हमारी मारिफत में इजाफ़ा फरमा। हमें इस दीन के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी औलादों की इसी के मुताबिक तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार इन मुश्किल हालात में और इन मुश्किल अय्याम में जिससे हमारा मुल्क और हमारी कौम दो चार है, परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हमारे मरहूमीन गुज़श्तगान बिलखुसूस शुहदा के दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार हमारा ख़ात्मा खैर पर और ईमान पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।